बिहार की जनता ने मैंने बार बार कहा कि थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताने का काम करें। पोलिंग परसेंटेज जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस बार बिहार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बम्पर मतदान किया। पहले फेज में जिस बिहार में 65% वोटिंग हुई थी, उसी बिहार ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरे फेज की 122 विधानसभा सीटों पर 70% के करीब मतदान किया। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार के 243 सीटों पर 26 से 16 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब एनडीए, महागठबंधन और तमाम दलों को इंतजार है 14 नवंबर का, जब ईवीएम खुलेगी, वोटों की गिनती होगी और फैसला होगा उम्मीदवारों की किस्मत का और बिहार की नई सरकार का। अब आपको एक एक कर उन तमाम सीटों के नाम बताते हैं जहां बिहार के मतदाताओं ने भारी संख्या में उमड़कर वोट डाले, जिसमें बिहार की किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा 76.26% मतदान किया गया। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक हैं। अंतिम आंकड़ों में थोड़ा परिवर्तन यानी और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कटिहार में 75.23%, पूर्णिया में 73.79%, चनपटिया में 72.52%, सुपौल में 70.69%, वहीं पूर्वी चंपारण में 69.02% मतदान किया गया। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इससे पहले कभी बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरे चरण के मतदान ने तो सारे ही रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। पहले चरण में सबसे ज्यादा बेगूसराय सीट पर 67% वोट ही पड़ा था, लेकिन दूसरे चरण में एक सीट पर मतदान सबसे ज्यादा 77% के करीब रहा। ऐसे में बम्पर वोटिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों के नेताओं की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। एक और एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाने की बात कर रहा है, तो महागठबंधन के नेताओं ने बदलाव की ओर इशारा किया है। रिकॉर्ड रिजल्ट भी आना है और बिहार की जनता ने मैंने बार बार कहा कि थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताने का काम करें। बिल्कुल इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं कि जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है, तो इसलिए भारी संख्या में महिलाएं निकल करके और परिवर्तन, जब आप पोलिंग परसेंटेज जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें, यहाँ बहुमत का आंकड़ा 122। राज्य में इस समय एनडीए की सरकार है। दूसरी ओर विपक्ष ने आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी का महागठबंधन है। फिलहाल बिहार में दोनों फेज के मतदान के बाद एग्जिट पोल आना भी शुरू हो गए हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर सरकार बनाते हुए बिहार में नजर आएंगे, अगर एग्जिट पोल सच हुए तो। लेकिन असली सच्चाई तो 14 नवंबर को ही पता चलेगी कि ये वोटर जो इतनी बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंचे, वोटिंग की, वो किसके पक्ष में थे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।